एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आराम से पहले देख लो। एक क्वेश्चन अगर बनाना सीख गया ना तो सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ना। एकदम ध्यान से देखना, दिक्कत लगेगा दोबारा पूछना। कहता है पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज बनाना है हमको ABC, ठीक, जिसमें B कोण क्या है, समकोण है, यानी ये वाला कोण का नाम कितना है, B, ठीक, समकोण है। तो हम लोग नाम देते हैं, जब B दे दिए तो इसको A लिख देते हैं और इसको C लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है सर। BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और AC के बारे में नहीं दिया है, ठीक ना। तो अब क्या करें सर, हम लोग को तो आप पढ़ाए जिसमें ये तो बताए कि लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण नहीं रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे ना। हम लोग को अगर साइन निकालना रहे, कॉस निकालना रहे, टेन में तो मान लो ये दोनों से काम चल जाएगा, लेकिन साइन कॉस तो नहीं निकलेगा सर। तो इसके लिए जैसे पाइथागोरस महोदय जो हैं से हम लोग को एक सूत्र दिए थे समकोण त्रिभुज के लिए। क्या दिए थे, पाइथागोरस का कहना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये उनका कहना था, किनका, पाइथागोरस का। हम लोग इसको लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। एच स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा सर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो देखो तो हमारे पास p भी है और b भी है, h निकाल सकते हैं। तो h कैसे निकालें सर, तो लिखो यहाँ p का स्क्वायर, p कितना है 24 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर, b कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, 576। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 आगे हासिलवा कितना 625। अब 625 को जब हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो 25 गुना 25, 25 25 अब 625 होता है, यानी 2 को 25 और 2 को 25 के लिए 1 25 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा एच हम लोग को मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब तो तीनों चीज़ मिल गया। अब त्रिकोणमिति के छवों अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात हम तुम लोग को नहीं बताए, देखना उसमें हम लोग फंसते कहाँ हैं। जैसे यह बोला है हमसे, ये थीटा नहीं दिया है, ये थीटा की जगह कभी कभी नाम दे देता है। नाम क्या देगा, थीटा की जगह ही कौन सा एंगल है सी, तो नाम दे देगा सी, और कभी कभी नाम बदल के ए भी कर देगा। थोड़ा ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बोला है हमसे कि सर आप निकाल के बताइए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। बोलोगे सर, हम बोलेंगे हाँ बाबू, आप तो बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ तो है नहीं, और यहाँ है भी कितना है सी है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, ए पूछ रहा है क्या, ए, और है यहाँ सी। तब तो सर गड़बड़ा गया ना, आप तो गलती बता दिए, यही ना कहोगे। थोड़ा सा धैर्य रखो। एक चीज़ और हम बताए हैं कि लंब और आधार एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक ना। ये बदल सकते हैं, मतलब लंब को आधार बना सकते हैं, आधार को लंब बना सकते हैं। तो हम लोग इस फोटो को थोड़ा सा बदल रहे हैं। बोलो कैसे सर, इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको इस तरह से घुमा दे रहे हैं। हाँ, तो घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, एक इधर से होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ई वाला घुमाए हैं तो ई वाला ऊपरे चला गया, बी तो यहीं रह जाएगा, सी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, ठीक है। अब बढ़िया से देखना, ए बी कितना है 24, तो यहाँ लिख दिए हम 24। बी सी कितना है 7, यहाँ बी सी कितना हो जाएगा इधर 7। ए सी
25। मैंने सब भुजा जैसे है वैसे ही रहेगा, वो गड़बड़ाएगा नहीं ना। पलट दिए तो अब ए कहाँ हो गया, यहाँ सामने में ए हो गया, तो 90 के सामने वाला यानी लंब के सामने वाला ए हो गया, और वही यहाँ देखो थीटा की जगह ए लिखा हुआ है। अब साइन थीटा को हम क्या बोले थे, पापा हथु, साइन थीटा बराबर पापा हथु पी बटा एच। अब पी देखो ए वाला में देखना, सी वाला में नहीं, सी वाला में नहीं, ए वाला में। तो ए वाला में पी कौन है, ए वाला में खड़ा लंब वाला कौन है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। एच, एच कितना है, एच 25 है, तो एच यहाँ 25 हो जाएगा, यानी 7/25। साइन ए हमारा निकल गया कितना, 7/25। उसी तरह से हमको चाहिए फिर क्या चीज़, कॉस ए बाबा हथो यानी कि b बटा एच, b बटा एच। अब बी ए वाला इसी में देखेंगे, बी कितना है 24, और एच, एच कितना है 25। दिक्कत है, ठीक। तो ये तो पहला था, और दूसरा में क्या बोला है, दूसरा देखो परेशान करने के लिए यही बात को फिर से कैसे बोल दिया है कि आप सर अब निकाल के बताओ साइन सी और कॉस सी। अब क्या करेगा, अब सी वाला के पास आ जाएंगे, आई बात समझ में, इसलिए हम लोग गलत नहीं है, दोनों तरह से बनता है ना। अब सी वाला के पास आएंगे तो साइन मतलब पापा हाथ हो ना, तो इसमें पी कौन हो जाएगा 24, तो इसका आंसर होगा 24/25, ठीक है। कॉस बाबा हथु मतलब b बटा एच, तो b कितना 7, अब एच कितना, तो इसका हो जाएगा 7/25। ये दोनों हमारा आंसर। दिक्कत ऐसे ऐसे मतलब यहाँ एक खड़ा होना चाहिए ऐसे, समझे, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें दिया हुआ है नाम, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि 12 सेंटीमीटर है, अभी 13 सेंटीमीटर है। तो देखो इसको क्या बोले थे हम लोग P, और इसको क्या बोले थे H, निकालना क्या है यहाँ B, फार्मूला क्या बताए थे, h² बराबर p² प्लस b² बराबर p² प्लस b²। p बराबर निकाल होता तो h² माइनस b² निकाली है, अब b बराबर निकाल होता तो h² माइनस p² निकाली है। तब h कितना है यहाँ 13, p कितना है यहाँ 12, 13 के स्क्वायर करबे तो कितना आवा है, हाँ ना, और 12 के स्क्वायर 144, घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25, 25 के वर्गमूल निकालोगे तो कितना 5 गुना 5 यानी कि 5 निकलेगा, यानी b हम लोग को मिल गया कितना है 5 है। अब कहता है कि आपको निकालना है tan p और cot r, तो यहाँ सामने r है तो r हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो cot r बराबर, तो cot के फार्मूला क्या होता है tan के उल्टा, tan के बोले थे पापा बाबा, तो एक हो जाएगा बाबा पापा, यानी कि b बटा p, और b कितना है यहाँ 5 और p कितना है 12, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब हमको p निकालना है, तो इस त्रिभुज को उल्टा कर देने के लिए बताए थे, ऐसे ऐसे, ये वाला ऊपर चला गया, यानी यहाँ r आ गया, यहाँ p और यहाँ q, तो देखो p q कितना था 12, QR कितना है 5, QR 5, अभी 13, अब यहाँ P आ गया 90 के सामने, तो P को कैसे भाई tan P चाहिए, tan P बराबर P बटा B, तो P कितना यहाँ है 5, अभी कितना है यहाँ 12, तो tan P भी निकल गया और cot R भी निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कहा है हमसे क्या चीज़, tan P और cot R को माइनस करने के लिए, तो tan P कितना निकले हैं 5/12 निकाले हैं, cot R कितना निकाले हैं, ये भी 5/12 में से 5/12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0। साइन A बराबर 3/4 है ना। साइन बराबर हम लोग साइन A का फार्मूला का जानते हैं बाबू, तो P/H ना, और साइन A बराबर हम लोग को दिया है 3/4,
यानी P हमको दिया है कितना, P दे दिया है 3, अब H दे दिया है 4। हमको चाहिए क्या चीज़, B, और B बराबर फार्मूला बताया क्या चीज़, H² माइनस P²। H कितना है यहाँ 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटा दिए तो कितना 7, और 7 का तो निकलेगा है नहीं तो √7 रह जाएगा। चलो तो हम लोग को B भी मिल गया कितना √7। अब वो हमसे बोला है कि cos A और tan A ज्ञात कीजिए, सब तो A में ही है ना, तो हमको दिक्कत है नहीं। क्या है भाई, तो cos A का होता है सर बाबा हथू यानी B/H, और tan A का होता है पापा बाबा दोनों। तो भाई B कितना निकाले हैं हम लोग √7, तो लिख दो यहाँ √7। अब H कितना है 4 है सर, फिर यहाँ P कितना है सर, P 3 है 3, और B कितना निकाले हैं √7। ये दोनों हमारा आंसर। कि यदि 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन A और सेक A ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A, साइन A और सेक A, साइन A और सेक A। देखो यहाँ गुना में 15 है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि cot A बराबर 8/15, और cot का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं B/P, तो हमारे पास B भी है और P भी है, नहीं है कौन H, तो H बराबर हम लोग क्या जानते हैं P² प्लस B²। P यहाँ कितना 15, तो 15 के स्क्वायर, B कितना 8, तो 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर कितना 225, अब 8 के स्क्वायर कितना 64, जोड़ दिए तो 5 4 9 6 2 8 2 289, और 289 किसी का होता है कितना के 17 के होता है का, तो हमारा निकल गया कितना 17। चलो तो अब हमारे पास H भी हो गया, अब चाहिए क्या चीज़ साइन A, तो साइन A बराबर होता है फार्मूला क्या होता है भैया P/H। P कितना है यहाँ हमारे पास, P देखो तो कितना P कितना 15, तो यहाँ लिख दिए 15। अब H कितना निकाले हैं 17, तो 15/17 आंसर। फिर यहाँ क्या बोला है सेक A, तो सेक के कर उल्टा बताए थे कॉस के उल्टा, कॉस का होता है B/H, ओकरा उल्टा तो H/B, तो H/B। H कितना निकाले हैं 17, और B कितना है हमारे पास 8, तो ये दोनों हमारा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई H/B, H/B, यानी H हमको मिल गया कितना 13, और B हमको मिल गया कितना 12, ठीक है। तो नहीं क्या मिला हमको, H भी है B भी है, नहीं क्या है इसमें P नहीं है, तो P बराबर हम लोग जानते हैं क्या चीज़ H² माइनस B²। H कितना है सर 13 है, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, घटा दिए तो कितना 25, बाहर निकल के आया कितना 5। हम लोग को P भी मिल गया, यानी P B H तीनों मिल गया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में अन्य त्रिकोणमितीय सभी अनुपात, तो सभी अनुपात में कौन कौन आता है, तो साइन थीटा होता है सर, कॉस थीटा होता है सर, टैन थीटा होता है सर, और क्या होता है साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन के उल्टा कॉट थीटा होता है, यही होता है। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे भाई पापा हथू बाबा हथू ना, सॉरी बाबा हथी, चलिए बाबा हथू, अब एक में पापा बाबा दोनों, यानी P/H। P कितना है सर 5 है सर, H कितना है 13, B कितना
12, H 13, पी कितना 5, बी कितना 12, मिल गया इतना। अब इसी का उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक, यानी क्या हो जाएगा H बटा पी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी 13 बटा 5। ये है 12 बटा 13, ये होगा 13 बटा 12। ये है 5 बटा 12, ये हो जाएगा 12 बटा 5। अब ये सब हमारा आंसर है। एक वो छोटा में बनता है क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा बनता है। देखो मान लो कि ए है और ये बी है, ए और बी क्या है, दोनों न्यून कोण है। हाँ, इसको हम लोग सी मान लिए, ठीक है। तो ये बोला है क्वेश्चन हमसे कि आपको दिए हैं हम कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। ये क्वेश्चन गिवन है ना, ये दिया गया है हम लोग को, ये दिया है, ठीक। और हमसे पूछा क्या है कि हमको सिद्ध करना है कि कोण ए जो है से कोण बी के बराबर होगा, ऐसा हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो अगर हम लोग कहें कि हमको कॉस ए चाहिए, कॉस ए, तो ए 90 के सामने आना चाहिए, यानी ये त्रिभुज ऐसा होना चाहिए था, ऐसे यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी होना चाहिए ना। तो चलो अगर हमको कॉस ए चाहिए, कॉस ए यानी इस त्रिभुज में आएंगे, और कॉस बराबर होता है क्या है बी बटा एच। बी यहाँ हमारे पास क्या है ए सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए सी, और एच कौन है यहाँ ए बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिए। अब एक और चीज़ हमारे पास है क्या, कॉस बी। कॉस बी हमको इससे मिलेगा, कॉस बी बराबर भी क्या होगा बी बटा एच होगा। अब इसमें बी कौन है बी सी है, तो बी सी ना, अच्छा बी, और एच कौन है ए बी है, तो ए बी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कहा है कि दोनों क्या है बराबर है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हम एकरा से एकरा काट देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी और बी सी क्या है, ए से सी और बी से सी, ये दोनों कैसा है बराबर है। मतलब कहने का मतलब सर, जब ए से सी बराबर है बी से सी बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो कोण भी इसका क्या होगा बराबर होगा। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो त्रिभुज में ए सी ये वाला भुजा और बी सी ए वाला भुजा, यही ना है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उससे बनने वाला दोनों कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। तो उसी के हिसाब से ए सी जब बी सी का बराबर हो गया तो कोण ए और कोण बी का हो गया। आई बात समझ में, क्या है कि त्रिभुज कैसा हो गया समद्विबाहु ना। एक तो सम राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ में आइसोसेलेस भी है ना, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं ए और बी दोनों बराबर है। 7 आसान सा है, बन सकता है। तो लोग से बोलता है कि कॉट ए बराबर अच्छा कॉट थीटा बोला है ना, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। और हमसे पहला क्वेश्चन ही बोला है कि आप बना के दिखाओ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ऐसा हम लोग को निकाल के बताना है ना। तो देखो कॉट दिया है, देख रहे हो कॉट, तो कॉट का मतलब क्या चीज़ b बटा p हमको दे दिया, कितना 7/8, यानी h हमको चाहिए। अब h बराबर हम लोग जानते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 47, 49, 8 का स्क्वायर 88, 64, 6 9 4 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113, नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब हमसे बोला है कि साइन चाहिए हमको और कॉस चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है p/h, और p हमारे पास कितना है
8 है, एच निकला कितना है 113। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, बी हमारे पास 7 है और एच तो सर 100 लिख दिए। अब देखो, अब कुछ मत करो, जो बोला है वही कर दो। मतलब सर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन कितना है 8 बटा रूट अंडर 113, 1 माइनस साइन यानी 8 बटा रूट अंडर 113 लिख दिए बटा, चलो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस कितना है 7 बटा 113, 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट लिख दिए दोनों को। अब क्या करें सर, अब देखो हम लोग फार्मूला बचपन में पढ़े थे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखो ए दोनों में है, बी दोनों में है, बीच में यहाँ प्लस माइनस है। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक माइनस बी स्क्वायर मतलब 88 64 और 113 के रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म 113 रह जाएगा बटा, वही बात यहाँ भी, तो 1 माइनस 749, ठीक है, इसका बटा कोई नहीं तो 1। अब 113 के साथ लघुत्तम लेंगे इसको, तो लघुत्तम लोगे तो कितना 113, यहाँ भी 113 माइनस 64, नीचे भी लोगे तो 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49, यही ना होगा। चलो अब 113 में से 64 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 13 में से 4 तो 9 4 13, 10 में से 6 तो कितना 49 बटा 113 और यहाँ घटाओगे तो हो जाएगा 64 बटा 113। इसको कहते हैं हम लोग सीढ़िया भिन्न। क्या कहते हैं, सीढ़िया भिन्न। इसमें होता क्या है, ई जैसे है वैसे ही रहेगा और ई वाला रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा ना, तो लिख देते हैं इसको 49 बटा 113, और ये उल्टा होगा तो हो जाएगा 113 बटा कितना 64, ये तो कटेगा तो कितना मिलेगा हम लोग को 49 बटा 64 आंसर, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी में बोला है, क्या चीज़ भाई, कि कॉट स्क्वायर थीटा आप निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट तो खुद दिया है 7 बटा 8 है, 7 बटा 8 है, तो इसका स्क्वायर कर देना है, तो कर दो 7 49 और 88 64। इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है।